नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे राशि और उसके तत्व के बारे में। आज के इस वीडियो में जानेंगे वायु तत्व राशि के बारे में। जन्म कुंडली के अधीन 12 राशियों को 4 अलग अलग तत्वों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। यह तत्व आपके जीवन पर विशेष प्रभाव रखता है। किसी व्यक्ति की क्या बुद्धिमत्ता है, क्या सोच विचार है, क्या व्यवहार है एवं कार्यों को किस ढंग से करता है, इत्यादि सारी चीजों को पूरे तौर पर प्रभावित करता है ये जन्म पत्रिका में बनने वाला तत्व। यदि आप चाहते हैं कि आपके कुंडली के मूल समस्या का समाधान हो जाए, जिससे जीवन में अपार सफलता प्राप्त हो, तो आपको इन तत्वों के बारे में भलीभांति जानना होगा। ये तत्व की कमी या अधिकता से क्या लक्षण बन रहे हैं उसे जानना होगा, उसे दूर करने का प्रयास करना होगा। तो इस वीडियो में एक एक कर हम जानेंगे वायु तत्व के बारे में कि वायु तत्व की अधिकता कैसे होती है, इसके क्या शुभ और अशुभ प्रभाव होते हैं, और वायु तत्व की कमी हो जाना क्या होता है, इसके क्या शुभ और अशुभ प्रभाव होते हैं। साथ ही साथ वीडियो के अंत में हम जानेंगे कि यदि वायु तत्व की कमी हो रही हो, इससे जो लक्षण बन रहे हो, उसे दूर करने का क्या उपाय किया जाए। तो आइए बिना किसी विलंब के वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जन्म पत्रिका के अधीन 1 नंबर से लेकर 12 नंबर यानी मेष राशि से लेकर मीन राशि को 4 अलग अलग तत्वों में बांटा जाता है, जिसमें सबसे पहले अग्नि तत्व राशि 1 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर यानी मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। पृथ्वी तत्व राशि यानी 2 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, वृष राशि, कन्या राशि, मकर राशि। जल तत्व राशि यानी 4, 8, 12, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि। वायु तत्व राशि 3, 7, 11 यानी मिथुन, तुला और मीन राशि। इन राशियों को इस तरह से 4 तत्वों में बांटा जाता है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वायु तत्व राशि के बारे में, यानी मिथुन, तुला और मीन जन्म पत्रिका में कहीं भी स्थित हो, उसमें क्या ग्रह स्थिति बन रही है और उस ग्रह स्थिति को आकलन करके कैसे हम जान पाएंगे कि हमारे जीवन में वायु तत्व की अधिकता है, शुभ प्रभाव है, या कमी होने की वजह से अशुभ प्रभाव है। वायु तत्व अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। वायु तत्व आपके जीवन में बुद्धि, समझ, लिखने बोलने की दक्षता से सफलता जैसे चीजों को नियंत्रित करता है। यानी मन की जो शक्ति है, बोलने की जो शक्ति है, किसी चीज को समझने की जो शक्ति है, वे सारे चीजों को वायु तत्व नियंत्रित करता है। वायु तत्व यदि शुभ स्थिति में हो, यानी जन्म पत्रिका में वायु तत्व शुभ स्थिति में हो, तो मानकर चलिए कि जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। वायु तत्व प्रधान कुंडली वाले जीवन में अपने बुद्धि के बल पे, अपने विचार के बल पे, अपने व्यवहार के बल पे निश्चित रूप से सफलता पाते हैं। खासकर व्यापार का क्षेत्र हो या धनार्जन प्राप्ति का कोई भी क्षेत्र हो, उसमें इसकी सफलता निश्चित होती है। सबसे पहले हम जानते हैं कि वायु तत्व राशि अधिक है या कम है, यानी वायु तत्व की क्या स्थिति है, इसे कैसे जानें। वायु तत्व राशि में वायु तत्व राशि शुभ है, अशुभ है, कैसे जानें। इसके लिए सबसे पहले आप अपनी पत्रिका को देखें। पत्रिका में 3 राशियों को टारगेट करें। पहला मिथुन राशि यानी 3 का अंक जहां लिखा हो, दूसरा तुला राशि यानी 7 का अंक जहां लिखा हो, तीसरा मीन राशि यानी 12 का अंक जहां लिखा हो। यानी इस उदाहरण पत्रिका को देखें तो 3 का अंक यहां आ रहा है, 7 का अंक यहां आ रहा है और 12 का अंक यहां आ रहा है। यदि इन 3 भाव में, ये 3 नंबर जो मैंने यहां चार्ट में बना रखा है, इसमें यदि ग्रहों की अधिकता हो, यानी ज्यादातर ग्रह इन राशियों में विराजमान हो, तो इस तत्व की अधिकता समझनी चाहिए। यानी वायु तत्व उन कुंडलियों में अच्छा माना जाता है जिनमें वायु तत्व राशियों में अधिक ग्रह हो। ग्रह का कम होना, एक या कोई भी ग्रह नहीं होना, कहीं ना कहीं वायु तत्व के कमी का संकेत देता है। यानी वायु तत्व की तीनों राशियों में जितने ग्रह होंगे वह तत्व उतना ही बली होगा, और जितने कम ग्रह होंगे वह तत्व उतना ही कम होगा। वायु तत्व के बली होने से, यानी शुभ प्रभाव में आने से क्या क्या गुण आपको देखने में आते हैं, आइए इसे एक एक कर जानते हैं। जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं कि एयर एलिमेंट यानी वायु तत्व राशि जब शुभ प्रभाव दे रहा हो, तो आप में
वार्तालाप में दक्षता का गुण देता है, यानी बातचीत की कला में आप काफी दक्ष होते हैं। तीव्र बुद्धिमत्ता देता है, यानी आपकी बुद्धि भी बहुत तीव्र होती है। मानसिक कार्यों में विशेष रुचि लेते हैं, यानी मन की शक्ति से जुड़े हुए जो कार्य हैं उसमें आप ना केवल दक्ष होते हैं बल्कि आपकी रुचि भी होती है। स्थिति परिस्थिति और विचार को तुरंत समझना, यानी आप स्थिति परिस्थिति को समझने की काबिलियत रखते हैं। किसी चीज को समझकर उस पर सटीक निर्णय लेते हैं, इस वजह से आप जीवन में विशेष सफल होते हैं। यह बोलने और लिखने की कला में भी आपको दक्ष बनाता है, यानी आप जब पब्लिक कंसर्निंग करते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो आपके बोलने की जो शैली होती है वह काफी प्रशंसा प्राप्त करती है। आप जो लिखते हैं वह भी काफी व्यवस्थित ढंग से लिखते हैं, यानी बोलने और लिखने की कला में आप दक्ष होते हैं। इस वजह से आपको जीवन में व्यापार में सफलता प्राप्त होता है। व्यापार के क्षेत्र में जब कस्टमर के साथ आप बातचीत करते हैं तो उस पर पूरा प्रभाव डालते हैं, जिससे व्यापार में सफलता मिलना निश्चित है। दूसरा, व्यापार में जब सफलता आपको प्राप्त होती है तो आप निश्चित रूप से धनवान बन जाते हैं, यानी धन अर्जन करने में जब आप अपने बोलने की और लिखने की कला का प्रदर्शन करते हैं तो लोग आपको आसानी से धन देते हैं। यह बोलने और लिखने की कला के वजह से ही आप समाज में विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। आपके बोलने का, व्यवहार का ढंग जो होता है वह लोगों को प्रिय होता है, यानी लोग आपसे मिलना जुलना पसंद करते हैं, लोग आपकी बातों को मानते हैं, लोग आपको अच्छा व्यक्ति मानते हैं। इस वजह से सामाजिक प्रतिष्ठा आपको विशेष रूप से मिलती है। साथ ही साथ मन और बुद्धि की शक्ति के वजह से आप व्यवहार कुशल होते हैं, यानी क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, इत्यादि सारी चीजों को आप आसानी से ना केवल समझ जाते हैं बल्कि अपने व्यवहार में परिवर्तन लाकर प्रशंसा और प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि वायु तत्व राशि यदि शुभ प्रभाव में हो, यानी वायु तत्व की तीनों राशियों में ग्रहों की अधिकता हो, तो जीवन में सफलता, तरक्की, उन्नति आपको अपने मानसिक शक्ति, बोलने और लिखने की कला के चलते विशेष रूप से प्राप्त होती है। परंतु जब यही तत्व की कमी हो जाए, यानी जन्म पत्रिका के 3 नंबर, 7 नंबर और 12 नंबर जहां लिखे हुए हैं वहां ग्रह कम हो, एकाध ग्रह हो या तीनों का तीनों भाव खाली हो, ऐसे स्थिति में वायु तत्व के अशुभ प्रभाव आपको देखना पड़ता है। वायु तत्व के अशुभ प्रभाव अत्यंत नकारात्मक होते हैं, जीवन के सफलता तरक्की को रोक देते हैं। वायु तत्व की कमी से सबसे पहले आप में वार्तालाप में अयोग्यता होती है, यानी बातचीत की कला आप में कम होती है। प्रभावहीन वार्ता शैली, आप जो बोलते हैं उसका प्रभाव बहुत कम दिखता है। स्थिति परिस्थिति को नहीं समझना, यानी आप स्थिति परिस्थिति को समझने में दक्ष नहीं होते हैं। कब क्या करना है, नहीं करना, इसका आकलन आप नहीं कर पाते। व्यापार में असफल, आपकी यही वार्तालाप शैली, किसी को समझाने में असमर्थता आपको व्यापार में भी असफल बनाता है, जिसके वजह से धन की कमी हो जाती है। आपका व्यापार सही ढंग से नहीं चल पाता है, लोगों के साथ आप सही सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं, लोगों को समझा नहीं पाते। इस वजह से व्यापार में असफलता, जो कि धन के कमी का कारण बनता है। मनमाना व्यवहार, यानी आप बुद्धि के प्रयोग को नहीं करने की वजह से अपना व्यवहार मनमाना बना लगते हैं। कब किसके साथ क्या व्यवहार करना है इस पर ध्यान नहीं देते। इसके वजह से आप काफी दुख कष्ट उठाते हैं। साथ ही साथ समाज में यश प्रतिष्ठा भी नहीं मिलता है, यानी आप मन और बुद्धि से जुड़े कुछ ना कुछ कमी महसूस करते हैं। अपने बोलने की शैली, लिखने की शैली में कुछ ना कुछ कमी महसूस करते हैं, और इन सब चीजों का मिला जुला प्रभाव यह होता है कि आप ना तो व्यापार में सफल हो पाते हैं और ना धनार्जन अच्छे से कर पाते हैं, ना कहीं मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त कर पाते हैं। यानी वायु तत्व की कमी जीवन के सफलता को पूरी तरह से रोक देता है। अब सवाल उठता है कि वायु तत्व के कमी हो तो क्या उपाय किए जाए। वायु तत्व के कमी होने पर वायु तत्व को बढ़ाने के लिए इन राशियों से जुड़े ग्रहों के जो स्वामी होते हैं, इन राशियों के जो स्वामी ग्रह होते हैं, उनके पूजा पाठ विशेष लाभ देता है। यानी मिथुन राशि जो बुध के प्रभाव में आते हैं, तुला राशि जो शुक्र के प्रभाव में आते हैं, मीन राशि यानी गुरु के प्रभाव में आते हैं। इन तीनों ग्रहों के, बुध, शुक्र और गुरु के पूजा पाठ, कवच, स्तोत्र का पाठ करना आपके जीवन में विशेष सफलता देता है। जन्म पत्रिका में अगर स्थिति सही हो, यानी ये 3 राशियां पंचम भाव में, नवम भाव में या लग्न भाव में
विराजमान हो तो इनसे जुड़े ग्रह रत्न को भी धारण किया जा सकता है। साथ ही साथ वायु तत्व के नियंत्रित करने वाले, वायु तत्व को बढ़ाने वाले कुछ खास औषधियों का वर्णन आयुर्वेद शास्त्र में मिलता है। उन औषधियों के सेवन करने से भी वायु तत्व को नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे आप में जो वायु तत्व के कमी से अवगुण आ रहे थे वह धीरे धीरे नियंत्रित हो जाता है और आप भी वायु तत्व के शुभ प्रभाव प्राप्त करते हैं, जिससे आपका सफलता निश्चित होता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि मैं इस चैनल पर इसी प्रकार के ज्योतिष, हस्तरेखा, धर्म, अध्यात्म से जुड़े वीडियो लेकर आता रहता हूं। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।